इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी। हेलो अब्बास भाई, खैरियत है? बस खैरियत है। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? अरे अब्बास भाई, खैरियत है? अब्बासी तो बोल रहे हैं? जी 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 जी, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, मौला अली की दुआ है। बोलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस खास सार का नाम अरशद है। जी जी, मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है। ठीक है, चले बोलिए, क्या हुआ? क्या अरे काम है? हमारे भाई ये मुनव्वर रजा साहब, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ महबूब गुफ्तगू होना चाहते हैं, आप उनकी तरफ मुखातिब हो लीजिए। जी बोलिए। मुनव्वर भाई बात करें। जी हाँ, तो अब्बासी साहब। जी हेलो। जी बोलिए। मैंने एक शिया आलिम दीन जो अपने आप को कहते हैं, यानी दीन की तरफ जो है अपनी निस्बत करती हैं, वो कहते हैं कि माज़अल्लाह हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कि वो काफिर हैं। तो क्योंकि कोई रिवायत सही है और गलत हो सकता है। अगर आप अभी प्रूफ कर दे कि अबू बकर का इस्लाम साबित कर देते हैं तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें हम इस्तग़फ़ार तौबा पढ़ना पड़ेगा हमें। लेकिन उसका इस्लाम साबित है क्योंकि उसका जो शजरा नसब भी पूरा है वो नजासत से पला बड़ा है और वो आपकी किताबों में लिखा है। तो इसलिए बहुत सारे आलिमों के नजरियात हैं। खुद अहले सुन्नत भी ये मानते हैं कि वो ज़ाहिरी खलीफा भी बनने के लायक नहीं। बहुत सारे अहले सुन्नत ने भी ये चीज लिखी है कि जबरदस्ती खलीफा बने हैं। जी, देखिए हम जो बात करेंगे ना वो कुरान से, अहदीस से, और जो है आप जो दलील पेश करेंगे मेरे खिलाफ वो हमारे अहले सुन्नत की किताब से, और मैं जो दलील पेश करूंगा वो अहले तशय्युअ की किताब से। ठीक है ना? नहीं, मैं मुनाज़रा करने ही नहीं वाला हूँ। तो फिर साबित ही नहीं है। आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि साबित ही नहीं है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि आप फिर ना मुझे बात करने देंगे ना वक्त देंगे, फिर आप मुझे काफिर बोलेंगे। नहीं, आपको पूरा टाइम दूंगा। कितने मिनट दूं आपको? कितने मिनट बारी बारी बात कर लेते, चलिए बताइए। मैं क्या बोलता हूँ आपको? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मैं आपके सामने बहुत खाकसार हूँ। मेरे पास आपके जितना इल्म नहीं है क्योंकि मेरा सवाल है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं आपकी तरह आलिम नहीं हूँ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना अरशद रजा साहब ने दिया ना आपने दिया, ना आप दे पाएंगे, तो फिर क्या फायदा है? ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल ही करूंगा, मैं आपसे कोई मुनाज़रा नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे दिल में आपके लिए एहतराम है। तो बस आप मुझे कोई भी ऐसी बात या ऐसी चीज से आप मुझे निस्बत नहीं करेंगे कि जिससे मेरी दिल आज़ारी हो, वरना मैं फोन काट दूंगा। ठीक है, मुझे क्योंकि अरशद साहब मुझे काफिर भी बोला है, मुझे नाज़िबा कलिमात मुझे कहे गए हैं, इसलिए मैंने फिर फोन काट दिया था। मैंने उनको ब्लॉक में भी डाल दिया। हाँ बस जी। अब पहली बात तो ये है कि जो हमारे आका के गुलाम, सच्चे गुलाम, सादिक गुलाम को काफिर कहे, मेरे नजदीक वो बिला झिझक काफिर है, बिल यकीन काफिर है। उसके काफिर होने में कोई शुबा नहीं है। पहली बात तो मेरी है। जी सुनिए, आपने जो बात कही है कि वो उनका इस्लाम साबित नहीं है, तो आपने कुछ पढ़ा है? पढ़ के मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे पेश करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, और आप फिर हाई लेवल हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है आप सबका। अगर जज्बाती हो जाते हैं तो मैं क्या करूँ फिर? नहीं, सुनिए, जब आप देखिए, पढ़ने का क्या मतलब है कि आप अपने चिंदी चोर मौलवियों को पढ़ के वो बात लेके आएंगे, तो वो मेरे लिए थोड़ी हुज्जत है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको कुरान पेश करना पड़ेगा, फिर हदीस पेश करना पड़ेगा, हमारे अहले सुन्नत की किताबों से आपको साबित करनी पड़ेगी ये बात। लेकिन आप अपने अगर चिंदी चोर मौलवी को लेकर के आएंगे तो उसका तो कोई मोल हमारे पास है नहीं। ठीक है, अगर पढ़ के ये बात कह रहे हैं कि हम भाई कुरान हदीस पढ़ के ये बात कह रहे हैं और तुम्हारे घर की किताबों को पढ़ के ये बात कह रहे हैं, तो ठीक है, दलील पेश करेंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है, अपने मौलवियों को सुन करके बोल रहे हैं, तो ठीक है, आपको छोड़ दिया जाएगा और हम साबित करेंगे उनका ईमान। लेकिन मेरे आपसे मुनाज़रात नहीं, मेरा आपसे सवाल है। आप अभी तक समझ रहे हैं? मैं एज अ इंटरव्यू आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली जज्बाती हो गए तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप फिर चिल्लाएंगे, आप अबू बकर के फज़ाइल पढ़ना शुरू कर देंगे।
सुनिए बात देखिए, जिनकी फजीलत अल्लाह बयान करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे, हम तो करेंगे भाई। अरे बहुत नन्हे बच्चों वाली बात ना करें। मेरे सवाल पूछना शुरू करें तो आप जवाब दे दे। आप आलिम है, मैं तालिब इल्म हूं, ठीक है। अभी अबू बकर उमर पर बात करेंगे मेरे भाई। हाँ, तो मैं उसी पर ही बात करूंगा। मैं उसी पर ही तो बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरे सवाल सुनेंगे या डायरेक्ट या अपना बयान शुरू करेंगे? नहीं, मौजू तो शुरू हो गया ना, उनका ईमान। हाँ, तो उसकी ईमान पर ही बात कर रहा हूँ। आप जब ये मान लें, आप जब ये मान लें कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है, ना कुरान में जो है ऐसा कुछ पढ़ा है, ना हदीस में पढ़ा है, ना आपके उलमा की किताबों में पढ़ा है, मुहद्दिसीन की किताबों में पढ़ा है, मौलवियों से सुना है, तो फिर हम जवाब देंगे। हम आपके सवाल का जवाब देंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप जब एक्सेप्ट कर लें कि आपने कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद इन चीजों को नहीं पाया, बल्कि अपने मौलवियों को सुन करके पाया है, तो फिर हम उनका ईमान साबित करेंगे कुरान से, हदीस से, आपके घर की। नहीं, हमने पढ़ा है, नहीं हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, ऐसा कुछ भी पढ़ा है। अहले सुन्नत के नीचे भी हमने तालीम हासिल किया है, हमको सब पता है। जी, अब शुरू कीजिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए ठीक। नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो पहले कुरान की आयत वो पढ़े जिससे आपने ये नतीजा किया है कि उनका ईमान साबित नहीं। अरे कौन आपने किया है? अबू बकर का इस्लाम मैं क्यों साबित करूँ? आप साबित करें। अरे मैं तो साबित करूँ। नहीं, आप शुरू करें ना। मेरा तो सवाल है, देखिए यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आप खुद ही मेरे ऊपर आ रहे हैं। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देने हैं, ठीक है ना। आप मुझे ये बताए, ये मानते हैं या नहीं मानते कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है वो अबू बकर से नाराज थी? आप मानते या नहीं मानते, बताएं। सुनिए, देखिए अभी नाराजगी की बात तो बाद में आएगी। देखिए, रसूल की बेटी जिससे नाराज हो वो तो काफिर से भी बदतर है, ये तो आपको भी मालूम है। रसूल की बेटी जिससे नाराज हो, ठीक है ना, उससे रसूल नाराज हो जाता है, और जिससे रसूल नाराज उससे खुदा नाराज, और खुदा जिससे नाराज वो काफिर हो जाता है, फिर मुश्किल से भी बदतर, मुनाफिक से भी बदतर। सुनिए, ने सही बुखारी में कहा है ना, फातिमा मिन्नी, ठीक है ना, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने उसको गजब ना किया उसने मुझे किया, जिसने मुझे गजब ना किया उसने खुदा ने गजब ना किया, खुदा को गजब ना किया, ठीक है ना। अब आप बता दें मुझे। ये सुनिए, ये तो हम आपके घर की किताबों से दिखा देंगे, आपके बहुत बड़े मौलवी से दिखा देंगे, मुहद्दिस से दिखा देंगे कि नाराज नहीं हुई है बीबी साहिबा। अरे आपको हमारी किताब से नहीं दिखाना, आप समझे नहीं। आप मैंने आपको पूछा किस तरह, आप मेरे सवाल का जवाब कुरान से दिखा है। आप मेरे सवाल ही नहीं समझ रहे, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे, और आप बस अपनी ही किए जा रहे हैं। आप अभी अली पर ही अटके हुए हैं। चलिए ठीक है, आप मुनाजरा नहीं करेंगे, मैं इस्लाह के गर्ज से आपसे बात करता हूँ, ठीक है। बस यही आपको समझना चाह रहा हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं डिबेट करने के लिए नहीं है, इल्म आपसे लेने के लिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं समझना चाहते हैं ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपने कहीं पढ़ा नहीं है, आपको अपनी लाज बचा। ठीक है, आप जो समझे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम तो आपके लिए हुस्न ज़न रख रहे हैं कि आप भी हक की तलाश में हैं, मैं भी हक की तलाश में हूँ। लेकिन अगर आपको हक मिल गया है, ठीक है, आपको हक मिल गया, आप यही बोलेंगे जैसे अरशद साहब ने बोला था अभी कि हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह हक मिल गया है, हम सहाबा का हम दिफा करेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप वही कीजिए, ठीक है ना। आप अपनी ही बहस चलाइए। मेरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे। जब आपको अगर इस्लाह करानी है, हक की तलाश है, तो मेरी बात सुनिए आप। जी सुनिए, अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुझे एहसान नहीं सुनने हैं, मुझे एहसान नहीं सुनने हैं। उसके एहसान जितने बयान करो उतने कम। जी चलो ठीक है, मत सुनो। अल्लाह का फजल से आपको तकलीफ होती है, आपको ज्यादा तकलीफ होती है जब पता चलता है ना कि अबू बकर और उमर पर लानत हुई है अल्लाह की, ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, आप आते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, मुझे आपको ना आपकी जबान से मुझे तस्दीक करानी है। अच्छा ये बताइए, जो कुरान दौरे हाजिर में मौजूद है, जिसकी तिलावत आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, उस कुरान पर आपका ईमान है? क्योंकि हमको हमारे इमाम ने कहा है कि ये कुरान सही, इसको पढ़ो। चलो ठीक है, जो कुरान तिलावत की जाती है दुनिया में मौजूद है, उस पर आपका ईमान है ना? जी, मेरा ईमान है। माशाअल्लाह, आपका तो है ना? माशाअल्लाह, आपका तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान। हमारा क्यों नहीं होगा भाई? इस कुरान का जामे, इस कुरान को जमा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि हदीस का जो उसूल है, रावियों को जब परखा जाता है, देखा जाता है कि अगर कोई रिवायत बयान करने में ज़ईफ रावी हो तो उसको अकायद में जो है क्या कहते हैं, गैर मकबूल कर दिया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। यानी ज़ईफ रावियों की रिवायत, जो रिवायत सनदन ज़ईफ हो,
तो अकायद और नजरियात में वो मकबूल नहीं है, कबूल नहीं है। जी जी। अब वो काफिर नहीं है, वो मोमिन ही है, लेकिन जो है कुछ ज़ौक़ उनके अंदर आ गई। नहीं, अब आप उसूल बदल दिया। नहीं, अरे पहले सुन तो लो यार, आपको इस्लाह करानी है ना मेरे भाई, तो आप मेरी बात सुन लो भाई। हम आपको जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे आपके ऊपर। आपको मैं उसूल बदल दिया। ज़ईफ है आपने बोल दिया कि वो मोमिन होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। रावी की हालात देखे जाते हैं। रावी अगर हदीस भी सही है लेकिन अगर रावी गलत निकला, हदीस सही है लेकिन अगर रावी गलत निकला, रावी अगर कैरेक्टरलेस निकला, वो बद अखलाक निकला, वो भी अगर हदीस तो वो माने नहीं रहेगी। नहीं तो बद अखलाक होना और बद अखलाक होने से बंदा काफिर हो जाता है क्या? अरे सीधी बात है, क्योंकि सीधी बात है, उसके नस पर हर्फ आता है ना। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि एक शख्स अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आया है लेकिन वो बदकारी करता है, ठीक है, तो ये गुनाह है, कबीरा है, हम भी मानते हैं। तो क्या जैसा कि मसलन कोई मुसलमान है लेकिन वो शराब पी रहा है, तो वो शराब पीने के बिना पर काफिर हो जाएगा? अरे आप करंट सिचुएशन को आप कहाँ आप ले जा रहे हैं? ये तो देखिए मिसाल आपकी लेके आपको कुछ तो समझ में नहीं आया। मेरी बात सुनिए। नहीं तो आप उसूल आप समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है, आप उसूल ना समझे, डायरेक्ट मेन चीज पर आए। आप उसूल ना समझे, मुझे देखिए मैं 3 वजूह सुनिए। मैं अगर आप सुनना पसंद करेंगे मेरे भाई तो सुनिए, नहीं पसंद करेंगे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती मैं ठोकूंगा नहीं आप पर। मैं 3 वजूह से हजरत शेखैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को मोमिन साबित करूंगा। 3 वजूह से, एक आपकी जात से, कुरान से और शिया कुतुब से, 3 वजूह से साबित करूंगा। अगर आप इसको गलत साबित कर दें तो ठीक है, हम रुजू कर लेंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि सनदन जो रिवायत ज़ईफ होती है वो अकायद में कबूल नहीं। यहाँ तो कुरान का मामला है कि जिस पर आप ईमान ले आए, ईमान जिस पर लाना जरूरी है, फर्ज आयन है, तो उनके जो है जमा करने वाले अबू बकर उमर हैं और उनके जमाशुदा कुरान पर आपने ईमान ले आया, तो आपका ईमान लाना ही इस बात की दलील है कि वो आदिल भी हैं और पक्के मोमिन भी हैं। वरना काफिर का जमाशुदा कुरान काबिल कबूल नहीं। जब फासिक की रिवायत काबिल कबूल नहीं तो किसी काफिर का जमाशुदा कुरान काबिल कबूल कैसे हो सकता है? तो उनका जमाशुदा कुरान पर ईमान लाना इस बात की दलील है कि आप उनको आदिल भी माने और मोमिन भी माने। हाँ, उनको काफिर जो कहे, अब उनके जमाशुदा कुरान पर ईमान लाने के बाद जो उनको काफिर कहे, कैसी बात कर दी? नहीं, काफिर होता है। आपने कैसी बात कर दी? तो फिर आपके यहाँ भी बकरी कुरान के पत्ते खा गई, तो आपके यहाँ भी ये कुरान सही नहीं है। फिर तो बकरी जो कुरान खा गई वो लाओ ना पहले, ठीक है ना? आयशा ने जो रिवायत की है, नहीं, बकरी वाला कुरान भी आएगा। फिर अगर ये कुरान का बात आएगा तो बकरी वाला कुरान भी आएगा। बताओ वो बकरी वाला कुरान कहाँ गया? तो ये जो 7 आयत आई थी, आयशा कह रही है, तो फिर वो भी दिखा वो कहाँ है? तो आपका भी कुरान, आपका ही पहले रद्द हो गया ना कुरान, अगर हमारा हो गया तो फिर बकरी आपका कुरान खा के तो आपका फिर रद्द हो गया। जी, अरे आपकी बात हो गई तो मैं बोलूं? जी बोले। सुनो, कुरान का जो हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है ना, वो कागज और कलम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मोमिनों के सीनों को कुशादा फरमाया। अब मौजू बदल दिया, फरमाया। सुनो तो अरे अब तुम सुनना नहीं चाहते हो? नहीं, मौजू बदल दिया। वो कागज का टुकड़ा, सुनो, बकरी व कागज का टुकड़ा तो खा गई। जो हुफ्फाज के सीने में नक्श हो चुका था उसको कौन सी बकरी खाई? आप हुफ्फाज है? अरे तो उस वक्त हाफिज नहीं थे क्या कुरान के? नहीं, आप को याद नहीं करते थे? आप हुफ्फाज है क्या? एक वजू से आपकी ये जो दलील आपने पेश की रद्द हो गया। दूसरा वजू ये है कि ये रिवायत ज़ईफ है। इसमें मोहम्मद बिन इसहाक जो हैं उनको इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह कज़्ज़ाब कहते हैं। इमाम ज़हाबी उन पर बहुत ज़रा किए हुए। इमाम हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हलाल और हराम में हुज्जत नहीं है, जबकि ये रिवायत करने में मुनफरिद हो, और इस रिवायत को बयान करने में ये मुनफरिद है। कई वजूह से ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। अब दूसरा वजूह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान पर मैं पेश कर रहा हूँ कुरान से। वमा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह वादा फरमाया है मोमिनों से कि हम पाक और नापाक को अलग कर देंगे। अल्लाह की ये शान नहीं कि पाक और नापाक को इकट्ठा रखे। अब ये अल्लाह का वादा है और
मोमिनीन में सबसे आला व अरफा रुतबा व मकाम वाला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बताओ, मजार में आज भी मेरे नबी के साथ साथ में अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। अच्छा, अब ये बताएं कि अल्लाह का तो वादा है कि हम पाक को नापाक से अलग कर देंगे, तो आप जी। ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह की कुदरत में ही नहीं कि वो जी। पाक को नापाक से अलग करे, इसलिए आज भी मजार में मौजूद है? या फिर आप ये जी। दलील पेश कर दें कि रब तबारक व तआला का ये वादा ही नहीं है? तो मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे यही तो सवाल है हाँ। कि बीबी नाराज हुई हाँ। अबू बकर से या नहीं? उस पर भी आ जाएंगे। पहले नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बात तो गलत हुई ना, ये बात तो गलत हुई ना। जब बाप की बात हो रही है तो बेटी की भी बात होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे सरार इख्तियार कर रहे हैं। नहीं, आपने जब अपने बाबा की बात चली तो बेटी की भी बात होनी चाहिए। कुरान पेश कर दे, चलिए कुरान पेश कर दे। नाराज हो गई थी क्योंकि मैं अभी कुरान से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, नाराज हो गई। जी जी, नाराज हो गई। आयत पढ़े, आयत पढ़ेगी ना भाई? सही बुखारी की हदीस जो है, मेरा यही आयत, मैं यही इसी आयत के मैं जेल में मैं आपसे यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा कि पाक और नापाक एक नहीं हो सकता, पाक और नापाक एक जगह पे नहीं जमा हो सकता। इसी के जेल में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो हदीस जो सही बुखारी में बयान हुई है, मन मात वलम यारिफु इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा जब अबू बकर से नाराज हुई थी तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा का इमाम कौन था? अब मुझे ये जवाब चाहिए। अरे यार, तो सुनो, तो जमा नहीं हो सकती तो कैसे जमा हो गए मजार में? मजार की दलील, अरे अगर आप भी अभी करबला में दफन हो जाए, ठीक है ना, मैं दुआ करता हूँ कि आपको शहादत नसीब हो। आप भी अगर करबला में दफन हो जाते हैं अगर, तो मान लीजिए अगर आप करबला में दफन हो गए तो ठीक है, तो आप जन्नती हो जाएंगे कि आपका हिसाब किताब नहीं होगा? अरे बात करबला की नहीं है प्यारे, वहाँ पे अरे एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अबू बकर से नाराज थी बीबी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हरमैन के अंदर आपने कबूल किया कि वो नाराज थी। आप हदीस पढ़े हैं? अरे सही बुखारी के अंदर है कि वो नाराज थी, सही बुखारी के अंदर है कि वो नाराज थी। अरे नहीं, आप मुझे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह आप बात करते तो पता है तभी आप मुझसे दलील सुनना चाहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ये। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल मुझे रहे हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। मुझे इस्लाह दे रहे तो पहले आप इस्लाह ले लो। भागना मत। मैं भाग नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप जब दावा करेंगे ना तो दलील आपकी जिम्मे है, आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। सुनिए, मैंने आपको सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दिया। सुनिए, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, ये आपके घर की किताब है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है, देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ये किताब है मानियल अखबार शेख सदूकी का, रिवायत कर दूं, पूरा सनद बयान किया है उसने, ठीक है? पूरी सनद बयान किया है। देखिए, अच्छा, पहले मुझे एक बात ये बता दें, जो किसी काफिर को अपना पेशवा इमाम माने, मोमिनों का अमीर माने, ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए मैंने ढूंढ लिया है किताब फरजुल खम सही बुखारी, हदीस नंबर 3092 और 3093। ठीक है, उसमें उधर भी आ जाएंगे। पहले आप मेरी बात सुन ले। इधर ये जो मैं मानियल अखबार पेश कर रहा हूँ, तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? यानी कि जो शेखन करीमैन को मोमिनों का अमीर बताए, ठीक है? हाँ, और अमीरुल घूम गए ना, ना मुझे वो हदीस का जवाब मिला, बीबी फातिमा का इमाम ने वो जवाब दिया, ना मुझे इस हदीस का जवाब दिया। बस अपनी ही गाड़ी चला रहे हैं आप, अपनी ही बस के अंदर आप बैठे हुए हैं। किस हदीस का जवाब नहीं दिया? सुनिए, अभी माता वलम यारिफु इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरता है वो जाहिलियत की मौत मरता है, ठीक है? तो आप क्या मानते हैं? बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जाहिल की मौत मरी? नहीं, ये तो गलत है। तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अबू बकर से नाराज थी और उनका इमाम मौला थे, और मौला सलाम जो है वो मंसूस में अल्लाह है, और अबू बकर जो है वो इजमा से खलीफा बना है, ठीक है ना? और मैयत को छोड़ के भागा है, मैदान को छोड़ के जंग में से भागे, और जो जंग में से मैदान में से जो भागते हैं वो गुनाह कबीरा अंजाम देते, ये कुरान की आयत में है। तो अब आप कुछ भी नहीं मान रहे, आप बस अपनी अलग अलग आप टॉपिक पर मौजू से मौजू आप जंप कर रहे। आपने मेरे एक सवाल का जवाब सही से नहीं दिया है।
पहले महानिस्तार में थे, फिर आप कशफुल गुम्मा में थे, फिर उसके बाद आप शिया कुतुब में आ गए, ठीक है ना, कि मोमिनों का अमीर कहा, मुझे वो सुनना ही नहीं है। मुझे तो मौला अली की फजाइल की अफ्तार में, अभी आप बस ईमान पे बात करें कि वो नाराज थी या नहीं थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे सवाल है आपसे, मैं आपसे मुनाज़रा नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, पहली बात तो ये आप तो पहले साबित तो करें कि नाराज थी उनसे, और आखिर तो नाराज तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं आपको बोल तो रहा हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हदसना अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल्लाह हदसना इब्राहीम इब्न सआद, 3092 और 3093 सही बुखारी खोला। क्योंकि एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 3092 और 94 जी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 2 सवाल, अरे आप आलिम है ना, आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बोल रहा हूँ। अकल भी आप मतलब आप अकल से भी पैदल हैं, अकल तो आप रखे हैं ना। देखिए शुरू हो गए ना, बोलना तो शुरू हो गया। अभी आप मेरे अकल पे आए, अभी आप मेरे अकल पे आए, और आप मेरी बात पे आएंगे, फिर पे आएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, हर इंसान के पास अक्ल है, अगर इल्म नहीं है तो कोई बात उन तक पहुंचती है तो वो अक्ल से फैसला तो कर सकता है कि अरे ये बात दलील के साथ सही है या नहीं। यही तो दे रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप सुनिए, आप जाहिल हैं, आप बकौल खुद के, आपके पास इल्म नहीं है, तो आप तो एक तरफ मुझे समझाना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है मैं भाग रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं। भागना है तो भाग जाए, इसमें कोई ठीक है, आपको लगता है मैंने कुरान से ठीक है, मैंने कुरान पेश किया, आप नहीं दे रहे हैं जवाब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं। आपने अम्मा आयशा पर जो सवाल किया था हदीस, उस पर मैंने जवाब दे दिया। नहीं दिया पर अभी आप आए हैं, इस पर मैं हवाला निकालूंगा। हाँ, इस पर मैं हवाला निकालूंगा, बात करूंगा, ठीक है। जी, पहले मैं चुप, हवाला निकाल रहा हूँ, हवाला निकालने के बाद निकालिए, हवाला निकालने के बाद मैं चुप हूँ, निकालिए। हाँ, मैं हवाला नहीं, मैं चुप नहीं, हाँ मैं हवाला निकाल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे जो 2 सवाल किया था, ये जब हदीस में ज़ईफ रावी की रिवायत मकबूल नहीं है, अपने काफिर का जमाशुदा कुरान को इस्तेमाल कीजिए, आप काफिर हुए या नहीं हुए, मतलब आप उसूल मत समझाइए, उसूल में आपके साथ होता है वो काफिर होता है, जो काफिर के साथ होता है वो काफिर होता है, जो काफिर के साथ देता है वो काफिर होता है ना। हम थोड़ी ना काफिर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मौला अलैहिस्सलाम या बीवी फातिमा माज़अल्लाह उस जुमरे में आती है, तो आप गुनाह कबीरा अंजाम दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। और देखिए कुरान मजीद में सूरह तौबा में भी आयत मौजूद है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब गार में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि खौफ न करो, हमारे साथ अल्लाह है। यानी कि अबू बकर तेरे और मेरे साथ अल्लाह है, और अल्लाह नहीं, गलत तफसीर, गलत पूरा तफसीर गलत किया है, पूरा मैं नहीं बोलने दूंगा। गलत चीज बोलोगे तो मैं क्यों बोलने दूँ? गलत चीज बोल नहीं, मुझे नहीं करना पड़ता। आपने तो मुझे जाहिल बोला ना, मुझे जाहिल बोला। कितना बड़ा पागल है यार, मानेगा भी नहीं। देखो, पहले बोला जाहिल, अब बोला पागल, मैं गिन रहा हूँ। अब तीसरी बार अगर कुछ बोला तो मैं फोन काट दूंगा। अरे तुम्हें भागना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, सुनो, तुम खुद कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अबू बकर का शजरा बताए, 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 ईमान साबित करने वालों को शजरा देखे, शजरा देखे। शजरा मतलब शजरा ईमान के लिए जरूरी है। हाँ, सीधी बात है, जरूरी है ईमान के लिए। तो तुम अपना शजरा बताओ, बता दो। मेरा शजरे का उन शजरों से क्या ले देना? के शजरों के साथ मौला अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को क्या लेना देना? अबू बकर जैसे लोग के साथ, अबू बकर जैसे शख्स के साथ हमारा क्या लेना देना? उसूल तुम्हारा है कि ईमान के लिए शजरा जरूरी है। तो अब इस उसूल के में तो तुम ही आ गए। तुम मुझे ये बताया मौला अलैहिस्सलाम ईमान लेकर आए थे या ईमान लाए? मौला अलैहिस्सलाम ईमान लेकर आए थे या ईमान लाए थे? इमाम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर आए थे या इस्लाम लाए थे? अब मुझे बता, इस्लाम लेकर आए थे या इस्लाम लाए थे? कौन लेकर आए थे इस्लाम?
मौला अलैहिस्सलाम जो है, मौला अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम है, वो इस्लाम लेकर आए थे या इस्लाम लाए थे? कौन लेकर आए थे भाई इस्लाम? किसकी बात कर रहे थे? मौला अलैहिस्सलाम ने बाद में आकर कलमा पढ़ा या वो खाने काबा से जब उनकी विलादत बात हुई तभी से वो इस्लाम लेकर आए थे? आपका ईमान क्या है मुझे बता दें। आप पेश कर दे, आप दलील पेश कर दे। अरे मैंने सवाल पूछा है, जवाब आपने दलील देखी तो आप जवाब। अरे दलील तुम पेश कर देना। मौला अली का बुग़्ज़ भरा है क्योंकि आप बतरी है, आप बतरी है, आप बतरी है, दलील नहीं है, आप बतरी है, आप बतरी है। जो हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जो दोनों तरफ मोहब्बत रखता है और न्यूट्रल गेम खेलता है ना, उसको बतरी कहा सकते, आप बतरी है। जमाना अलैहिस्सलाम के सामने तुम काफिर हो, तुम ठीक है, फरमान कोई बात है कि तुम काफिर हो और मेरे नबी के फरमान के मुताबिक तुम जो है गुमराह साबित होते हो। ठीक है, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक तुम काफिर साबित होते हो और गुमराह साबित होते हो। और आप बतरी साबित होते हैं, आप बतरी साबित होते हैं। अल्लाह काफिरों के साथ शियों के साथ नहीं होता, भयंकर कितना ले आएंगे अबू बकर के आप दज्जाल से भी। की है वो हदीस नंबर बता, हदीस नंबर बता। मैंने आपको बताया भाई 3092 और 3092। 3092 ना? और 3092 भाई इनसे पूछा था, इनसे मैंने कई सवाल किए हैं, शियों के पास कोई जवाब नहीं होता है सिवाय शादी के। अब हदीस से आएंगे, अब हदीस से आएंगे या मैं फोन कर अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम जो है, ठीक है, मैं फोन कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ अल्लाह है। ठीक है, जवाब नहीं है, गलत में जवाब नहीं है, मैं फोन काट लूंगा, जवाब नहीं है आपके पास। नहीं फोन मत। अरे मैं तो फिर ये आप बताए ना, ये बस मेरी इज्जत निकाले जा रहे हैं, ये मुझे काफी करे पागल करे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। तहजीब से उन्होंने बात की है, आपसे बहुत तहजीब से उन्होंने बात की है। अरे तहजीब से आपने भी कहा पहले अरशद साहब आपने बात की थी, मैं तो आपसे सवाल कर रहा था उर्दू के, लेकिन आपने मुझे काफिर बोल दिया, सूअर बोल दिया, पता नहीं आपने मुझे क्या क्या बोल दिया। अरे तो बोलेगा ही ना, जो हजरत अबू बकर को भाई आप अबू बकर नहीं यही तो प्रॉब्लम है यार आप सबकी। आप अच्छा ये बताइए भाई तुम्हारी क्या बराबिलम है, तुम कहाँ दलील? लेकिन मैं आपको खुद को काफिर साबित कर रहे हो, खुद को काफिर। मैंने अरशद साहब, मैंने मुनाजरे की नीयत से मैंने कॉल उठाया ही नहीं था। अरे मुनाजरा नहीं तो जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ तुम जवाब तो दोगे ना। लेकिन आप गुस्सा कर रहे हैं इतना, मुझे इसी बिहेवियर से मुझे आप मुझे सीधे से एक बात बता दीजिए, आप मुझे सीधे से एक बात बता दीजिए। बात मुझे सीधे से एक बात बता दीजिए, आप जैसे सीधे से सवाल करते हैं, मैं भी आपसे सीधे से सवाल करता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल करता हूँ कि बताइए अगर अबू बकर सिद्दीक, हाँ अबू बकर सिद्दीक है और जो है हुजूर जो है उमर फारूक रदी अल्लाह उस्मानी गनी, ठीक है, ये तीन शख्सियत अगर आपके बकुल आपके जो है उसूल के मुताबिक ये काफिर थे, इनका ईमान साबित नहीं है, तो ये बताइए कि हैदर कर्रार ने अपने तीनों बेटे के नाम उमर, अबू बकर, उस्मान क्यों रखे? अरे मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि 72 शहीद के अंदर भी ये नाम है, नाम से क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शहीद के अंदर अबू हजरत हैदर कर्रार के लड़कों के नाम है और खुद प्रॉब्लम है कि जो तारीख ने लिख दिया वो थोड़ी ना हम बदल सकते हैं। नहीं हम बता दो तारीख मैंने आपकी मैं उसकी हदीस से दिखाऊंगा आपकी मैं जो किताबों सुनैन के अंदर ये बात लिखी है लेनाली जो आपके मोतबर कुतुब है, उसके अंदर लिखी है, हजरत मुआविया खत लिखते हैं, कहते हैं आपने तीनों बेटे के नाम अबू बकर और उमर उस्मान रखे, आप किसी मुतबर्रा करते हैं। ठीक है आप ईमान से कुरान पे आए, ईमान से कुरान पे आए, कुरान से अली से आप बढ़कर बढ़ गए, आपको समझने वाले कुरान को करूंगा। 3091 बताया ना आपने, कितना हदीस नंबर 3091 बताया ना? 30923093। ये शेख सुदूर की किताब है मानी अल अखबार, मैं निकाल भी रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। मैं उसी को निकाल रहा हूँ, हवाला निकाल रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बता रहा हूँ सुनिए। 2500 तक अभी निकला है, फिर इससे आगे जाना पड़ेगा मुझे, 2500 से आगे। देखिए उसमें क्या है कि हजरत रज़ा अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं, शेख सुदूर ने पूरी रिवायत वो पूरे जो है क्या कहते हैं कि रावियों का भी जिक्र किया है, सनद भी बयान किया। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा गया तो वहाँ तीनों जो है अमीरुल मोमिनीन मौजूद थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ इशारा करके फरमा रहे थे कि ये बसारत की मंजिलत पर है और ये जो है समाज की मंजिलत पर है और ये जो है कल्ब की मंजिलत पर है। तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तो मैं दूसरे दिन गया और फरमाया कि बाबा जान आपने इनके ताल्लुक से ऐसा फरमाया, इसका क्या मतलब है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आँख है, ये कान है, ये दिल है।
अब बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको दिल बताए, आंख बताए, कान बताए, और जिनकी ये फजीलत मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करे, जो उन्हें काफिर कहे, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? और ये शेख सदूक है, आपका बहुत बड़ा मोतबर मौलवी है, और सनदन ही इस रिवायत को नकल किया है, ये उनका कौल नहीं, हदीस है ये। अब बताएं कि क्या, और वो अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं तीनों को, तो अरशद साहब, या हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चे हैं? अरशद साहब, हेलो, अरशद साहब मौजूद है क्या? 5। हाँ हाँ जी जी, सही बुखारी की हदीस है 3092 और 3094। आप निकालिए ना, इन साहब को मिला नहीं अभी तक। मैं ढूंढ ही रहा हूँ। आप ये कहना क्या चाहते हैं? वही वो बोल रहे मैं बात भी कर रहा हूँ और हवाले भी ढूंढ रहा हूँ, वो बोल रहे बात भी कर रहा हूँ, हवाले भी ढूंढ रहा हूँ, हवाला मिला नहीं। इनको जो सवाल किया जाता है ये जवाब नहीं देगा बेचारा, क्योंकि बेचारे के पास फोन आपने किया, मेरे सवाल होंगे, आप आलिम दीन है तो आपके मेरे से जवाब हो गए, तो जवाब देना आप पर बनता है, सवाल देना मेरे पर बनता है। देखिए, अरे तो भाई जो बात हम हक करेंगे उसकी तस्दीक तो करोगे ना, या उसको गलत मानोगे? तो भाई किस दिनों बात वो कर रहे हैं तो आप उसकी तस्दीक करें, या तो आप उसके बाद उसको जवाब दें, ये होता है बस। लेकिन देखिए, आपने एक साथ कितने मुझ पर आपने बांध दिए, आपने एक साथ मुझ पर 8 से 9 सवाल मुझ पर दे दिए, ये होता है, ये होता है। मैंने 3 सवाल किए, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया है। पहले उसूल पर बहस की, फिर ईमान पर बहस की, फिर देखिए, फिर आयशा पर बहस की, फिर बीबी फातिमा ज़हरा के ऊपर उसने उसे साइड कर दिया मौजूद, हदीस भी अभी तक नहीं मिले। अरे बेटी बात है, जब बाप की बात होगी तो बेटे की भी बात होगी। अच्छा चलिए, बेटे की बात होगी, आपने बेटे की सुनिए, आपने बेटी और बेटी की बात कर रहे हैं, दुफ्तर की बात कर रहे हैं, हदीस मिली या नहीं मिली? बात कर रहे हैं, हदीस मिली या नहीं मिली? वो ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी उनको। सुनिए, नहीं ऐसे नहीं होता, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं के अंदर ये बात करूँगा, मौजूद, मुझे बात, मैं फोन काटो मैं बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। अरे भाई अगर हदीस पढ़ेंगे पहले, फिर बात आगे बढ़ेगी। हाँ हदीस पढ़ेंगे, वो हदीस निकाल देंगे, वो हदीस पढ़ेंगे। सुनिए 3000 बाद में ना, हाँ चलिए हदीस निकल आई, पढ़िए। हाँ पढ़िए, हदीस क्या है, पढ़िए जी। हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इनसे सालेह बिन कैसान ने, इनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हें उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया, ने खबर दी, और इन्हें उम्मुल मोमिनीन आयशा अन्हा ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर से मुतालिबा किया था कि आप हजरत के इस तुर्क से इन्हें इनकी मीरास का हिस्सा दिलाया जाए, जो अल्लाह ताला ने आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फै के सूरत में दिया था। कितने नंबर वाला पढ़ रहे हैं आप? 3092 और 3093 2 हदीस है। हाँ तो आपने 93 वाला पढ़ा या 2 वाला पढ़ा? अल्लाह अकबर, सामने खुला है तो भी ये बंदा पूछ रहा है। अरे भाई मेरे पास खुला है, आपने 2 वाला नहीं पढ़ा तो 3। अरे भाई तो आप ही पढ़ते, एक मिनट, आप ही पढ़ते, पूरी रिवायत पढ़े। नहीं, ये धांधली नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ मौजूद है हदीस, तो पढ़े, धांधली नहीं चलेगी यार, गुजराती में मुझे तो समझ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब मैं दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा, और तुझे गूंगा बनाऊंगा। मैंने उसूल बताया था कि तेरी जात से, कुरान से, तेरे कुतुब से मैं तुमको जो है गलत साबित करूंगा, और उनका धांधली क्या होता है? आपका नाम क्या है मुझे बताए? आपका नाम क्या है? तुमने कहा 6 से पढ़ी है हदीस, आपका नाम क्या है? आपका नाम इतनी लंबी हदीस है कि पढ़ने में टाइम लगेगा तुम्हें, और तुझे बोल रहा हूँ तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ पढ़ हदीस पढ़। फै का मुतालिबा फै की सूरत में दिया। देखिए एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप सुनिए, आप एक बात जो कहना चाहते हैं, कहते हैं आप ये क्या कहना चाहते हैं? आपका लब्बे लुबाब आप बात का बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं बुखारी की हदीस पेश करके? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें दोनों चीजें लिखी है। फातिमा मेरा टुकड़ा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तीसरी बात, जिसने मुझको नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। कहाँ लिखा है कि इसमें कहाँ लिखा है वो जो अभी आप पढ़ के सुना रहे हैं?
अरे सही बुखारी में ये वाली हदीस भी है, और अब ये जो दूसरी हदीस जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली है। आप पढ़ रहे हैं उस पर बात करें ना आप। अभी जो अरे मुझे अरशद साहब पूछ रहे हैं, अरे मुझे अरशद साहब पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अरे उन्होंने बारे में पूछ रहे हो, उन्होंने मुझे क्या साबित करना चाहते हो? उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने मुझे ये पूछा है कि आप ये हदीस पेश करके क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो इस हदीस से पेश करके तो ये हदीस के बारे में आप बताएं ना, यही इसमें क्या ऐसा लिखा है जिससे आप इतना फुदक रहे हैं? अरे फुदक रहे हैं, ये कैसी लैंग्वेज है आपकी, फुदक रहे हैं? अरे यार क्या कहते हैं आप तो? आपका नाम क्या है मुझे वो तो बता दे। मिला क्या है वो अल्फाज मुझे बता दे, जिन अल्फाजों को आप पकड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है मुझे ये बता दो। आपका नाम क्या है मुझे ये कौन से हैं? आपका नाम क्या है मुझे ये बता दो। मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। ओके, मुनव्वर हुसैन आपको इस हदीस में वो कौन ऐसे अल्फाज मिले हैं जिससे आप दलील पकड़ते हैं, वो अल्फाज मुझे बता दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे लिखा है, ठीक है अल्फाज बता देते हैं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट करके बता दें क्योंकि आपका दीन भी शॉर्ट है ना, इसलिए ठीक है चलो बता देते हैं। आप मेरी नहीं, दीन हमारा शॉर्ट नहीं है, दीन तो तुम्हारा शॉर्ट है। ये पता चल गया ना, हदीस नहीं पढ़नी आपने ना, आप मुझे पढ़ने दे रहे हैं ना, आप पढ़ने दे रहे हैं। पेश करोगे पढ़ूंगा मैं। सुनो, तुम कहोगे फुला मेरा अब्बा है तो दलील मैं दूंगा कि तुम दोगे? यार कैसी इल्म नहीं, अकल तो है ना तुम्हारे पास भाई। हम तो हुस्न ज़न रखते हैं कि तुम अकलमंद हो गए, अकल है तुम्हारे पास, लेकिन तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यार, ऐसा तो मत करो। अलबत्ता खैबर और सदक की जायदाद को उमर ने रोक रखा और फरमाया कि ये दोनों भाई कहाँ सही बुखारी से पढ़ रहे हो? सही बुखारी की हदीस से ही पढ़ रहा हूँ, उर्दू मतन पढ़ रहा हूँ। हाँ, आपने बोला ना शॉर्ट में बताया, आपने बोला ना क्या पकड़ कर रखा है आपने, ठीक है हम ये सारे बच्चे आपसे। हाँ, और ये सवाल है मेरा। चले ठीक है, देखेंगे कि वो लफ्ज यहाँ है कि नहीं हदीस में, देखेंगे हम। ठीक है पढ़ रहे हैं। खैबर और सदक की जायदाद को उमर ने रोक रखा था और फरमाया कि ये दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और इन हुकूक के लिए जो वक्ती तौर पर पेश आते या वक्ती हादसात के लिए रखी थी, ये जायदाद इस शख्स के इख्तियार में रहेगी जो खलीफा वक्त हो। ज़ोहरी ने कहा, चुनांचे इन दोनों जायदादों का इंतजाम आज तक बज़रिया हुकूमत इसी तरह होता चला आता है। रोक रखा, लेकिन है तो यहाँ तो वो बात है ही नहीं है। चलो मैं हदीस पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। तुमको पढ़ना आता नहीं है, तुम तो अपने मौलवियों की किताब पढ़ते हो शायद, इसीलिए डंडी मार रहे। सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में फरमाया था कि हमारा घर अंबिया अलैहिस्सलाम का वर्षा तकसीम नहीं होता, हमारे घर का सबका है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर गुस्सा हो गई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तर्क मुलाकात की और वफात तक उनसे न मिली। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने जिंदा रही थी। हजरत आयशा और सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैबर और सदक और मदीना के सदक़े की विरासत का मुतालबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे इनकार था। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे अमल को नहीं छोड़ सकता जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में करते रहे होंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला करते रहे होंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का जो सबका था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपने अहद खिलाफत में दे दिया। अलबत्ता खैबर और सदक की जायदाद को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक रखा और फरमाया कि ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और इन हुकूक के लिए जो वक्ती तौर पर पेश आते हैं या वक्ती हादसात के लिए रखी थी, ये जायदाद उस शख्स के इख्तियार में रहेंगी जो खलीफा वक्त हो। जोहरी ने कहा, चुनांचे इन दोनों जायदादों का इंतजाम आज तक बज़रिया हुकूमत इसी तरह होता चला आता है। तो इसमें क्या है, इसे आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमें कुछ तो बड़ा बीवी फातिमा तो जरा सुना नाराज थी। नाराज थी नहीं, नाराज हो गई। नाराज रहना और नाराज हो जाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखा मतलब अपना डाली ना अपनी अच्छा, मतलब तुम क्या यानी तारीख तबरी लिखने वाले से आप बड़े आदमी हैं क्या? और जो दूसरी तारीख बाद में बुखारी है। अरे भाई साहब सुनो ना मेरी बात। हाँ, यानी जो तारीख लिखने वाले सुनिए, आपने हमारे मुहद्दिसीन की किताब पेश की, इसी बात को अब मैं साबित करूंगा कि ये जो है गुस्सा हो गई थी या नहीं हुई थी आपसे, क्योंकि आप हमारे किताब को नहीं मानते लेकिन आप अपनी किताब को तो मानते हैं ना। तो मैं आपको अपने घर का सैर जरा करा दूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपके घर में क्या बात है, ताकि आपको फिर मौका ना मिले कि भाई इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला हवाला,
ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाए आप, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ठीक है। चलो दोबारा पढ़ देता हूँ। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा अबू बकर से कि सिद्दीक़ नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे हिबा किया था। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा इस पर कोई गवाह है? चुनांचे अली इब्न अबी तालिब और उम्मे ऐमन आए और उन्होंने इसकी गवाही दी। इतने में उमर बिन खत्ताब और अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आ गए। उन्होंने गवाही दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदक की आमदनी को तकसीम फरमाया करते थे। अबू बकर ने कहा कि ऐ बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा। उम्मे ऐमन और अली ने भी सच कहा, उमर और अब्दुर्रहमान ने भी सच कहा। यानी ऐ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको वो कुछ मिलता रहेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदक से तुम्हारी खुराक भरे लेते थे और बाकी तकसीम कर देते थे और अल्लाह की राह में खर्च करते थे। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि आपको वही कुछ देता रहूंगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। जिस पर सैयदा राजी हो गई, क्या? जिस पर सैयदा राजी हो गई। मुझे आपकी किताब राजी हो गई, मुझे ये भेजे। असल में आपके पास है ये हवाला अर्शद भाई? हेलो, आपका हवाला है या मैं आपको भेज दूं? हाँ भेज दो, मेरे पास भेज दो। का ये हवाला, हाँ तो उसके मैसेज पे लगा कर भेज दो, खुतबा नंबर भेज देना उसका। हाँ चले, चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मेरे पे भेजिए, खुतबा नंबर भेजिए। और मुनव्वर हुसैन साहब मुझे ये भी बता दे, अरशद रज़ा साहब ने तो अल्लाह यारी से मुनाजरा किया, आपने किया क्या उससे? हाँ मेरा मुनाजरा हुआ, लेकिन अब वो मुझसे इतना डरता है कि बात ही नहीं करता है। अच्छा तो मुझे सेंड कीजिए ना जो आपने मुनाजरा किया है उसके लिए। चलिए ठीक है, बात करेंगे। आपको 5 मिनट ही बात हुई थी, घबरा गया था बेचारा, वो भेज दूंगा। आप दोबारा मुझे लेता ही निकालते जी, तो मुझे भेज दीजिए। यही सवालात मेरे थे, यही सवालात थे जो आपसे किया है, और उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मुझे क्यों लगा काल पे। अरे आप और अरशद रज़ा पता नहीं आप दोनों की तारीफ क्यों करते हैं? वो डर गया था, वो डर गया था, सबको डरा कर। अरे भाई तो आप वो डरा नहीं तो फिर क्यों फिर जवाब नहीं देता है, भागता क्यों है, बात क्यों नहीं करता? अरे डरने का सही मतलब है ना। देखिए हसन अल्लाह यारी खुद भागा हुआ है। जलीलुल कद्र शिया जो है उसको खुद रद्द कर चुके हैं। जलीलुल कद्र शिया वो यूके में बैठा है, पाकिस्तान में नहीं बैठा, उसकी तारीफ मत करें। ओके। अच्छा चलिए जो भी है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ तो आपकी किताब नाजुल बलागा है, इसमें तो बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ है कि सैयद कायनात राजी हो गई, ठीक है? ये भेजे तो सही है, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मैंने भेज दिया अरशद भाई को। आप मुझे पहले भेजे, फिर मैं पढ़ता हूं। इतना ही नहीं, इतना ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए इतनी ही बात नहीं है, बल्कि इससे भी मज़े की बात है। और आपके घर की किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान किए हैं, ठीक है जी? वो भी मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, एक कैसी शान बयान हुई है उनकी। ठीक जी। अब एक सवाल कर दूं मैं इसी में से। अब पहले आप सवाल क्या करेंगे, पहले आप ये देख लें। जी एक सवाल है, वो आप देख सवाल है। देखिए खाली सवाल नहीं, आप तस्दीक नहीं करते हैं ना, आपको तस्दीक भी करना चाहिए। तस्दीक करूंगा, लेकिन सवाल तो पूछने दे, और ये वाला पूछ रहा हूँ, दूसरा मौजूद तो नहीं। मैंने अभी तक आपने कोई एक भी जो है तस्दीक नहीं किया है। अरे ये तस्दीक में करूंगा, लेकिन मुझे सवाल तो पूछने दे इस पे। हाँ तो सवाल पूछ लिया, पहले आप तस्दीक तो कर लें कि इसके बारे में क्या ख्याल है। ख्याल थोड़ी होता है, ये दीन की बात है, इससे ख्याल थोड़ी। हाँ तो दीन की बात है, तो आप इसको क्या समझते हैं? या तो हाँ है या तो ना है, और क्या है? तो ना है तो भाई किस बिना पर ना है? मुझे पहले पढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए। मुनव्वर हुसैन साहब, खाना खा लिया आपने? आप खा लीजिए खाना। मैंने खाना खा लिया। आप खा लीजिए खाना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो आप दोनों को पूछ रहा हूँ। हम खाना खा चुके हैं। अच्छा अर्शद साहब खुश हो गए कि अरे अब्बास से खाना खाने का पूछ लिया, लगता है जा रहा है। अर्शद साहब खुश हो गए। भाई खुश होंगे कि भाई अभी तक तो अहले सुन्नत किसी से शिकस्त नहीं खाया है, तो खुशी तो होगा भाई। सुनिए देखिए, ये देखिए एक किताब मेरे पास है, कश्फुल उम्मा फी मारिफतिल अइम्मा,
ठीक है। इसमें इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उर्वा बिन जुबैर यानी इनसे पूछा गया, इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उर्वा बिन जुबैर ने पूछा कि क्या तलवार पर सोना चढ़ाना जायज है? आपने फरमाया कोई बात नहीं, दुरुस्त है, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार पर सोना चढ़ाया था। मैंने कहा आप अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं? तो इस पर उसने फौरन किबला रुख हुए और फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, हाँ वो सिद्दीक हैं। और जो उन्हें सिद्दीक मुझे ये बताए ये कश्फुल गुम्मा फी मारिफत अल इल्म, ये किताब किसने लिखी है? ये अल्लामा हिरबली ने लिखी है। एक अल्लामा हिरबली ने लिखी है। अल्लामा हिरबली ने कश्फुल गुम्मा फी मारिफतुल अइम्मा, अल्लामा हिरबली ने। अल्लामा हिरबली। हाँ, मैं सर्च मार रहा हूँ, रुके। अच्छा तो बात बीच में मत काटो, सुनो, बात पूरी सुन लो, जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरी बात सुन लो। तो उन्होंने जब किबला रुख होकर के 3 मरतबा क्या फरमाया कि वो सिद्दीक है, जो उन्हें सिद्दीक न कहे अल्लाह उसकी बात को दुनिया और आखिरत में सच्चा न करे। अब ये बताओ कि सिद्दीक कौन कह रहे हैं? इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, और उन पर तो जो है बद्दुआ फरमा रहे हैं कि जो उनको सिद्दीक नहीं मानता तो अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में सच्चा न करे। तो अब बता कैसी मौत मरेंगे आप लोग? जो शियत के पैरोकार हैं वो तो झूठा होकर के दुनिया से जाएगा। अब जो झूठा होकर के जाएगा उसका आखिरत में क्या बनेगा? कुछ फिक्र है? बताएं जरा मुझे। ये हवाला भी भेज दूं? सब भेजे, जो भी पढ़ रहे हो सब भेजना तो पड़ेगा ना। हाँ मुझे तो पता नहीं था, आपका फोन आएगा, हम भेज देंगे। अल्लामा मुनव्वर हुसैन का फोन आएगा, मुझे थोड़ी पता था। भाई मैं अल्लामा तो नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के तालिब इल्म। देखिए अल्लामा तो आप नहीं, तो आप कबूल कर रहे हैं कि आप झूठी के एक जर्रे है, ऐसा कबूल कर रहे हैं आप? अपने उलमा थे, लेकिन शियाओं के नजदीक तो हम वो चमकता हुआ आफ्ताब है जिसका ताब नहीं ला सकता कोई शिया। अल्लामा मुनव्वर हुसैन साहब बोलो पजामा शिया था। तो चलो आपने तस्लीम कर लिया कि शियत में सारे पजामा होते हैं, अल्लामा कोई होता नहीं। वो तो पता है, पजामा मिर्जा का पजामा देख ले, हनीफ कुरैशी का पजामा देख ले। मिर्जा मंगोल तुम्हारा ही, मिर्जा मंगोल तुम्हारा है, हमारा रिश्तेदार। नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, हाँ नतीजा क्या निकलता? मैंने 2 रिवायत इनकी घर से पेश की है। ठीक है अरशद भाई। हाँ, अब ये 2 रिवायत जिसमें कान आंख दिल कहा गया, भेजो मुझे हवाले भेजो। 3 जो है खुलफा को, और फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो सच्चा न कहे, इमाम बाकिर खुद सच्चा कह रहे हैं, और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और कान और दिल और आंख मान रहे हैं। ठीक है, और इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो इनको सच्चा न कहे वो दुनिया आखिरत में सच्चा नहीं होगा, अल्लाह उसको सच्चा नहीं रखेगा। बात सुनेंगे? अब बताइए कि शियत का अंजाम आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। सुना रहा हूँ मैं ना। हाँ सुनेंगे, क्यों नहीं। हाँ बताइए। ठीक है, फिर वो वाला जो सवाल है उसका क्या हुआ? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिरिया, बीबी फातिमा का इमाम कौन? अरे वो कहाँ से आपने पढ़ी है? वो हवाला भी तो भेजे, मैं आपको भेज रहा हूँ ना, आप भेजे वो हवाला, उस पर भी बात होगी। ठीक, हाँ भेजे हवाला, भेजते हैं। ओके, भेज दें वो हवाला। किस किताब की है इबारत? किताब का नाम ही बता दीजिएगा और मुसन्निफ का नाम ही बता दीजिएगा। अरशद साहब, ये इस हदीस का हवाला पूछ रहे हैं मुझे। कौन सा? आपने तो कहा था ये हमारे अकाबिर के नजदीक सही तरीन हदीस है। कौन सी? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही माता मीततन जाहिरिया। अगर ये हदीस नहीं सुनी अपने आप में अपनी जिंदगी में, तो आपने क्या सुना? आप हवाला जिससे बात कर रहे हैं वो हवाला उसको दे दे भाई। आप मुझे भेजिए और आपके हवाले इसी में हो जाएगा जो हवाले मैंने आपके घर से भेजे। बोलिए, आपको इस हदीस के बारे में नहीं पता? अरे यार ये कोई बात हुई? तुमसे जब कोई मुतालबा कर रहा है तुमको नहीं पता, ये मतलब जान छुड़ाने वाली बात है, राय फरार इख्तियार करने वाली बात हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको मुझे फरारी कराना है तो मैं तो फोन काट दूंगा, मुझे देखिए ऐसा है, अब्बास भाई आपकी तहकीक कमजोर है, जरा से आप तहकीक कर लें, उसके बाद कल आप तहकीक करके बात कर लें। अच्छा, तो अब आपको फरार करना है?
नहीं तो आप दलील पेश कर दें या फिर, लेकिन आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तकरीबन आप पर 5, 6, 7 सवालों के सर से लग गए, हमने बात दी। तो आप उन पर भी जरा जो है गौर फिक्र कीजिएगा, तहकीक कीजिएगा कि आया हमने जो दलील दी है उसके मुताबिक आपके पास कोई दलील वलील है भी या नहीं, यानी उसकी मुखालिफत में, उसकी रद्द में। और सर भाई काट दिया। मैं यही पे हूँ। पता नहीं है तो नहीं ठीक है, बात दलील है, पता नहीं दलील पेश कर दो। वो जो मैंने कश्मीर गुम्मा की माराफतुल अइम्मा मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, उसको देख लें आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दिया है कि माराफतुल अइम्मा अल्लामा ईशा हुरबली की किताब है, तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है। आप इसको खोल के देख लें। सिद्दीक हुआ सिद्दीक हुआ सिद्दीक, हाँ वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। मन्ना तवल्लम यारिफ इमाम ज़माने ही वो हदीस आप निकाल बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, अरे और अहमद बोलने से इब्न नहीं होगा जनाब, आप दिखाना पड़ेगा उसको। आपको बोलने से क्या, मैं भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है। पहला है मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 3 में 446 आप हवाला नंबर की हदीस है। हवाला भेज दीजिए। ठीक है, भेज देते हैं। हमने आपको भेजा है ना, आप उधर पे भेज दीजिए, तो नंबर भी उसमें रहेगा ना, तो मैं खुद इधर से निकालूंगा। ठीक, भेज देते हैं। हजर अस्कलानी ने भी लिखा है और भेज रहे हैं। ठीक है, ये उसके अरशद के नंबर पे। और सनद के साथ भेजिएगा। सनद मैं क्यों दूं? सनद आपको ढूंढनी पड़ती है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, आप खाली हदीस नंबर भेज दिए। ये हदीस आप मेरे साथ भी डिबेट करके आप माने या ना माने, ये हदीस आपके नजदीक, सबके नजदीक सही है। अरे भाई हम देख लेंगे ना, पहले हदीस में है क्या, वो तो देखेंगे। उसमें हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र मौजूद है भी या नहीं? उस वक्त अरशद रज़ा ने फोटो भेजा था। आप कहोगे कहीं की ईद कहीं का डोरा, भागमती ने खम्मा जोड़ा, वही वाली हरकत करोगे। उस हदीस में तो देखेंगे ना कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र है भी या नहीं, उसके वक्त की तेरी पकड़ी जाएगी। उस वक्त अरशद रज़ा ने फोटो भेजा था तो उसका गलत निकला था, नीचे ज़ईफ लिखा हुआ आया था। अब इस बार आप ऐसा कुछ ना करें तो बेहतर रहेगा। अरे भैया, तो आप तो भेज तो दो पहले हवाला। भेज दिया है। अरशद भाई की तरफ आप क्यों जा रहे हैं? हम जानते हैं अरशद भाई को अल्हम्दुलिल्लाह कितने शियों के वो जो हैं धुलाई कर चुके हैं और उनको आईना दिखा चुके हैं। आप उधर न जाए। सही है, सही। तो उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले आते वापस। नहीं ऐसा नहीं, वो अकेले ही आया। हमारी जरूरत उनको पड़ी नहीं है। उसको जरूरत नहीं पड़ती आपकी। नहीं पड़ी है। वो उन्होंने कहा कि मैं तो धुलाई कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं धुलाई कर चुका हूँ। अब जरा आप बात कर लें उनसे, हो सकता है आपके जरिए से अल्लाह उनको हिदायत दे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सारी गुफ्तगू तूल कर दिया और हैदर करार से न कोई बड़ा काजी था न इल्म वाला था। ये आपको भी मुकद्दम है, हमको भी मुकद्दम है, हम भी मानते हैं। और जिन्होंने अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर रख दिया हो और हजरत मुआविया ने खत लिखा हो कि जो है आप जो अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर रखते हैं और आपके शिया जो है आप तबर्रा करते हैं, तो इसका क्या माना है? तो वो सब उसमें अरशद साहब वापस उसी डिबेट, उसी बात पर घूम होकर बात आ गई कि आपने उस वक्त भी फरार किया, व्हाट्सएप से सब चीज डिलीट ना दी क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने आपको एक ही नुकता पूछा था कि अबू बकर ने जो भी कहा है, ठीक है ना, वारिस गिरोह अंबिया जो भी उसने पूरी हदीस उसने जो गढ़ी है वो भी कुरान के खिलाफ, और बीबी फातिमा तो रसूल की बेटी थी ना, रसूल की बेटी थी ना। अगर दोनों बोलेंगे तो नहीं बोलूंगा, एक बोलेगा तो चुप रहेगा। वही बात कर नहीं रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो दलील दो मुझे कि कैसे आप कह रहे कि गढ़ी गई है बातें। अरे कुरान के अंदर जिस तरह से बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया है अबू बकर के सामने, आपने नहीं पढ़ा? अहले तसन्नुन की किताब में इब्ने हदीद में लिखा है। आयत पढ़े। ये कैसी बात हुई? अरे भाई हम दलील मांगते हैं, किसी बात पर ऐसे नहीं बात करते, हमको दलील चाहिए। ये कैसी बात हुई? अरे ये उसूली बात है। जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपने कहा दलील, तो मैंने हवाला सेंड भी किया
पढ़ के भी सुनाया, तो तरीका ये होता है कि जो आप बात करिए उसको पढ़ के भी सुनाए, सेंड भी करें, ठीक है। ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपने जो भेजा वो तो पढ़ रहा हूँ मैं, अबू बकर सिद्दीक वाला जो आपने बोला है वो भेजा है वो पूरा। हाँ ठीक है, तो हाँ तो पढ़े कोई बात नहीं है। अच्छा, देखिए आपकी किताब है अश-शाफ़ी फिल इमामिया, इसमें क्या जानते हैं मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे उस काम को करने में अल्लाह से हया आती है जिस काम को अबू बकर उमर ने नहीं किया। यानी उनके नजदीक अबू बकर उमर का ऐसा मकाम है कि वो फरमाते हैं कि उस काम को मुझे करने में हया आती है अल्लाह से। चले वो सवाल का भी जवाब दे अबू बकर उमर ने नहीं किया, का। तो बताओ कि उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हजरत अली तैयार हैं। यार वो कितनी बड़ी ज्यादती है। हजरत अली जिनको इमाम माने, अपना पेशवा माने, इमाम हुसैन जिनको पेशवा माने, इमाम हसन जिनको पेशवा माने, यार तुम उनसे बगावत करते हो। यानी ये हजरत अली की मोहब्बत नहीं है, ये उनकी बगावत है। 1 घंटा हो गया है, ठीक है मेरा। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने मेरा जवाब एक दिया है और एक अभी तक बाकी है। क्या क्या जवाब? मन नात अवलम यारिफ इमाम ज़माने ना कमी तक उन जाहिल। मैंने भेज दिया ना, मैंने हवाला भेज दिए सारे। किसको भेजा है? अरशद को। अरशद भाई आप मुझे भेज दें। अरशद भाई आप मुझे हदीस नंबर बताएं खाली बस, मुस्नद अहमद की। मैं बताता हूँ, मैंने भेज दिया आपको। हदीस नंबर बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे हकीकत में क्या है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने ये हदीस लिखी है। ये आपने जो लिखी है लोगों को बताने के लिए ये मौजू है, ज़ईफ है, क्या है, किस लिए लिखी है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। लिखने का मतलब ये थोड़ी अब हम वापस कल कंटिन्यू करेंगे, इस यहाँ तक रोकते हैं क्योंकि मेरा 1 घंटा खत्म हो चुका है। मुझे देख लेने दो, 1 घंटा मेरा खत्म हो चुका है अल्लामा जी। अरे भाई खत्म तो होंगे ही टाइम जब बात करेंगे तो। मैं भी अपने नींद को कर रहा हूँ, हम रोजे हिदायत दे दे। हाँ, लेकिन हमको रोजे में शर्म वापस जरूर दोबारा वहाँ पे तो मिलना ही है और कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम देखते हैं कौन फरार करता है। अभी भी आपको यही लगेगा कि मैं फरार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैंने मुस्नद अहमद निकाल लिया है, आप इस नंबर मुझे बता दो। मुस्नद अहमद मैंने भेज दिया है, अब मैं नहीं बताने वाला, अब नहीं बताने वाला, मैंने भेज दिया। आपने मुस्नद अहमद भेज दिया ना, इसमें जो मुस्नद अहमद भेजी है उसकी हदीस नंबर नहीं, अलबत्ता जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 486 है। हाँ बस तो ये आपकी गलती है ना। आप देखिए मैंने आपको भेज दिया सब कुछ, मैंने बताओगे ना, मैंने हदीस नंबर आप कल बताइएगा। भेज दिया, मैंने भेज दिया। जी आप हदीस नंबर कल बताइएगा। हाँ आपने मुझे भेजा है ना। अच्छा अरबी में है या उर्दू में है? अरबी में है। आप तो अल्लाह माने, ठीक है। हाँ अरबी आती है आपको, मुझे नहीं आती ना। अरे भाई इसमें तो ये किताबों का खाली नाम गिनवाया है, इसमें तो कुछ वाकया ही नहीं है। किताबों के नाम गिनवाया है? ये क्या आपने पढ़ी है वो कहाँ पे है? अच्छा ये कहाँ लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं, कहाँ इसमें? मैंने आपको भेज दिया। अरे भाई इमाम भाई ये ऐसे बात करेंगे भाई। चलो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। एक तरफ अरशद रजा बोलते मेरा मुताला कमजोर, मुझे और तहकीक की जरूरत है, कमजोर आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ तो फिर आप मेरी मदद करेंगे ना, तो आप सुनिए, आप कल आप जो है ओरिजिनल स्कैन लाया करिए। जैसे बेहतर है कि आप ओरिजिनल स्कैन ला दे, कुछ बातें टेक्स्ट में चल जाती है मगर ओरिजिनल स्कैन लाया करिए आप। ओके आप जो क्योंकि आपका एतराज अरशद साहब बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं और अल्लामा का हालत बिगड़ा हुआ है। अगर इस तरह अरशद साहब आप बात करते ना तो मैं आपने यहाँ पर सीधा हो जाता, आप इस तरह बात करते हो। लेकिन जलाल में है। नहीं आपको अरशद भाई पर सीधा नहीं होना है, सीधा होना है तो आप सहाबा इकराम पर हो जाए, सीधा तो आप अबू बकर उमर पर हो जाए, ठीक है। नहीं मुझे अरशद के अंदर ना दिल में मोहब्बत ज्यादा है आपसे। चलो अल्लाह करे आपके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत होती है, उनके दिल में ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। उनके दिल में भी ज्यादा है सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। हम तो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं।
हम ये नहीं कहते अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा पर तबर्रा करें, ये सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत के ऊपर तबर्रा करें, दोनों हमारे ईमान का जुर्म है। ठीक है, अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ठीक है जाइए, लेकिन सुनिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या नाम है, अब्बासी साहब, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप एतराज भी पेश करेंगे ना तो ना आधी अधूरी इबारत न पेश करें। अरे मेरा एतराज है ही नहीं, मेरा सवाल है। एतराज किसको कहते हैं? जिसको इल्म होता है ज्यादा। आपने मुझे जाहिल भी बोल दिया, काफिर भी बोल दिया, और आपने सही बोला। एतराज नहीं सवाल है, चलो एतराज नहीं सवाल है। अल्लामा साहब तालिब इल्म को नीचे गिरा रहे हैं तो यार, अरे यार कम बोलो, थोड़ा सुन भी लो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप सवाल भी भेजें ना तो पूरा भेजें, मुकम्मल भेजें, ना पूरा तो भेजें, पूरा तो दिया। कहाँ भेजे? इसमें वो लफ्ज ही नहीं है, दिखा दे अल्लाह की कसम, उसमें जो लफ्ज आप पढ़ते हैं इसमें है ही नहीं है। ये आपकी गलती है ना, आप पढ़ रहे हैं वो लफ्ज इसमें है ही नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है इसमें वो लफ्ज है। आप कसम उठाए कि इसमें है वो लफ्ज जो आप पढ़ के सुना रहे थे, है उसमें, उठाया कसम? कसम तो उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम। अरबी नहीं, इसमें है वो लफ्ज, है अरबी में वो लफ्ज है। तो वो लफ्ज कहाँ? अच्छा वो लफ्ज पढ़े एक बार आप। अरे मैं क्यों आपको भेजूं? आप थोड़ी रिसर्च करें। आप तो अल्लामा है, मुझे क्यों बोल रहे हैं? आपने कसम उठाई। अरशद, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना अरशद। अरशद जरा बताओ इसे, ये क्या बात है? चलिए अब कल बात करिएगा मेरे भाई। वो इबारत है तो यार 1 घंटा हो गया आपको, अल्लामा साहब को गुस्सा है। वो इबारत है क्या जो ये पढ़ रहा था? हवाले में है क्या वो? ये हवाला इसमें भेजा है, इसमें तो सनद की हैसियत को बयान किया गया है। अरशद बहुत टाइम हो गया है, अल्लामा को बोलो गुस्सा ठंडा कर ले। ठीक है, आप जा सकते हैं भाई, आप काट दें। ठीक है, चले जाओ भाई, चले जाओ, लेकिन आइंदा ख्याल रखना कि सवाल पूरा का पूरा भेजना, मुकम्मल भेजना। ठीक है जरूर, अधूरा सवाल मत भेजना। ठीक है जी, आप हमारी हिदायत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह जो है हर यानी कि जितने भी हिदायत के लायक लोग हैं, अल्लाह उन सभी को और मेरे सवाल के जवाब भी अब मुझे मिल जाए। वो दुआ कीजिए कि मुझे मेरे सवाल के जवाब मिल जाए। मिल चुका है आपको, बस अल्लाह आपको तौफीक दे कबूल करने की। जी, जैसे कि क्या कहते हैं कि अबू जहल के सामने सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आया था, लेकिन उसने उसको नहीं मानना था, नहीं माना। भाई जिसको नहीं मानना है उसको जबरदस्ती कौन मनवा सकता है? यही वो लोग हैं जो हिदायत के बदले गुमराही खरीद लेते हैं। गुमराही खरीदना हो, तबाह करे अपने आप को। चले, फी अमानिल्लाह।